हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जीवन परिचय को देखेंगे। ये आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 10 के बच्चों के लिए विषय हिंदी का ये ओरिजिनल पेपर है और आपका जो पेपर आएगा बोर्ड परीक्षा का सेम टू सेम आपका ऐसा ही आएगा, ठीक ना। और बोर्ड के पेपर में जो आपका क्वेश्चन नंबर 5वां होगा जीवन परिचय से रिलेटेड होगा। आपको क्या करना है, एक कवि और लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा, साथ में उनके द्वारा रचना का नाम भी लिखना होगा, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम राम नरेश त्रिपाठी के हम जीवन परिचय को देखेंगे, साथ में इनके हम रचना का भी नाम लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, छोड़ के नहीं जाना है। और आप बोर्ड परीक्षा को बेहतर बनाना चाहते हैं, अच्छे एग्जाम में मार्क्स लाना चाहते हैं, तो वीडियो को आपको शुरू से एंड तक देखना होगा, क्योंकि आपका जो जीवन परिचय आता है 4 और 4 यानी कि 8 नंबर का आता है, ठीक ना। तो 17 में 17 स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। और चैनल पर पहली बार आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन हिट कर लेना। चलिए, राम नरेश त्रिपाठी यहाँ पे देख सकते हो कि 12 पे 2 कोड में आया हुआ है, 13 के 2 कोड में, 14 के 2 कोड में, 3 कोड में, और 16 के 1 कोड में, 17 के 2 कोड में, और यहाँ पे 20 के 1 कोड में आया हुआ क्वेश्चन है। हर साल ये क्वेश्चन आता है, ठीक ना। राम नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय लिखना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी का आपका जीवन परिचय याद करवा दूंगा, गारंटी है, ठीक ना। और आपको याद हो जाएगा तो एक बार चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक ना, कि सर मेरे को याद हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय। तो हिंदी के ख्याति प्राप्त कवि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 ईस्वी में सुल्तानपुर जिले के कोरीपुर नामक गांव में हुआ था। ख्याति प्राप्त कवि कहने का मतलब क्या होता है, इनका बहुत ही नाम था इसलिए उनको बोलते हैं ख्याति प्राप्त कवि, ठीक है। और कौन थे, राम नरेश त्रिपाठी। इनका जन्म कहाँ पे हुआ, तो सुल्तानपुर जिले में कोरीपुर नामक गांव में हुआ। और किस सन में हुआ, आपको सन याद रखना है, 1889 ईस्वी में। ये आपको सन याद रखना है, 1889 ईस्वी में हुआ था, सुल्तानपुर जिले के कोरीपुर नामक गांव में। आगे बढ़ते हैं। ये जाति के ब्राह्मण थे, ब्राह्मण मतलब कि पंडित, ठीक ना। इनके पिता का नाम पंडित रामदत्त त्रिपाठी भगवत भक्त ब्राह्मण थे। इनके पिता का क्या नाम था, रामदत्त त्रिपाठी, ठीक ना। इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। त्रिपाठी जी का मतलब कि राम नरेश त्रिपाठी। त्रिपाठी जी स्कूल में अधिक नहीं पढ़े, किंतु 100 अध्याय मतलब कि अपने से पढ़े, सेल्फ स्टडी, किंतु 100 अध्याय और देशाटन में इन्होंने असाधारण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। त्रिपाठी जी स्कूल में ज़्यादा नहीं पढ़े लेकिन अपने से स्टडी किए, और साथ में असाधारण मतलब कि जो जनरल ज्ञान प्राप्त नहीं होता उसे हम बोलते हैं असाधारण। बहुत ही ज़्यादा ज्ञान अपने से ही ये प्राप्त किए, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय ग्रामों से त्रिपाठी जी को विशेष प्रेम और सहानुभूति थी, ठीक ना। जितने भी टाइप के यहाँ पे इंडियंस विलेज होते हैं, ठीक ना, उससे यहाँ पे त्रिपाठी जी का बहुत ही लगाव था, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं कि हिंदी साहित्य परिषद की इतिहास परिषद में आप सभापति रह चुके, यानी कि हिंदी साहित्य परिषद में ये क्या हुए, इतिहास परिषद के पद में भी काम किए, ठीक। और 16 जनवरी सन 1962 को आपका स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास कहने का मतलब कि 1962 ईस्वी में ये क्या हो गए, परलोकावासी हो गए, यानी कि इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी जो मेन रचना का नाम है मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी, कविता, कौमुदी, ग्राम्य गीत तथा शिक्षा बावनी है। ये आपको 2-3 यहाँ पे रचना का नाम आपको याद कर लेना है, ठीक ना। इस तरीके से आपको राम नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय याद रखेंगे कि ख्याति प्राप्त कवि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 ईस्वी में और सुल्तानपुर जिले के कोरीपुर नामक गांव में हुआ। ये जाति के पंडित थे, ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम रामदत्त त्रिपाठी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पे ही हुई, स्कूल में ज़्यादा नहीं गए, अपने से ही पढ़े, ठीक ना। भारतीय गाँवों से इनका बहुत ही ज़्यादा लगाव था। इन्होंने हिंदी साहित्य परिषद की इतिहासी परिषद में क्या किए, सभापति भी रहे। और 16 जनवरी सन 1962 ईस्वी का इनका क्या हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है। और इनकी जो मेन रचना का नाम है मिलन, पथिक, स्वप्न, 3 भी रचना का नाम लिख देंगे तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको राम नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय एग्जाम में लिख के आना है। तो अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, तो इस सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक ना। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।